हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और चल रही हूँ सुबह का काम शुरू करने। मैं खाना खा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और क्या कर चुकी हूँ और मतलब नहाना धोना सब हो गया है। बस दवाई खाना था तो चल रही हूँ, दवाई खाऊंगी। अभी दवाई नहीं खाई मैं। और बिंदी नहीं लगा है, एक बिंदी लाओ। आ रहा यही सब है। और सिर में दर्द हो रहा है। कल गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर को जो भी टेस्ट हुए थे मेरे सारे वो दिखा के आई मैं। टेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा टेस्ट हुआ है मेरा। थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। तो उसमें से सिर्फ एक चीज़ निकल रहा है। अचानक में इतना ज़्यादा डर लगता है ना कि जैसे धक से हो जाता है। कभी कभी तो रोना भी आने लगता है मुझे। तो वो सब मैं डॉक्टर को बताई थी, तो डॉक्टर ने टेस्ट किया था तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और जो बस एक्सरे हुआ था उसी में निकला है कि जो यहाँ की हड्डी है ना थोड़ी सी सिकुड़ रही है और उसकी वजह से जो यहाँ का नस है वो दब रहा है। उसकी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। इसको छूने वूने के लिए मना किया है, ज़्यादा छूना वूना नहीं है। तो ये सब है। चल रही हूँ। एक महीने चलेगी बोला है, 1 महीने दवाई कंटिन्यू चलाना है। और सर को झुकाना नहीं है, ऐसे हमेशा ऐसे करना है। उछलना कूदना नहीं है। आजकल मैं योगा शुरू करी थी, वो भी बंद करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं है। लिफ्ट का यूज़ करना है। वेट नहीं उठाना है। यही सब है। बिना झुके तो कोई काम होता नहीं है। गर्दन बिना झुकाए तो कोई काम नहीं हो पाता। वही सोच रही हूँ। बर्तन तो धोना होता था ऐसे, और जहाँ 2-3 मिनट होता है ऐसे बर्तन धोते धोते फिर सिर में दर्द शुरू होता। तो यही सब है। अब देखती हूँ इसका निवारण क्या है, क्या करना है। अरे यार बिंदी लाओ यार, एक बिंदी दे दो। यही सब है। सोच रही थी घर का काम करने के लिए, तो चल रही हूँ। वही कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं, बिस्तर सही करना है। बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बर्तन थोड़ा ही है, धुल लूँगी। मैं इमरजेंसी के लिए पर्स में बिंदी थोड़ी रखती हूँ, तो उसी में से मैंने निकाला है। कहीं आती जाती हूँ तो ये वाला पर्स लेके आती जाती हूँ, तो इसी से मैंने निकाला है, बिंदी लगा लिया। ठीक है, तो चलिए अब दवाई खाते हैं। दवाई खाने के बाद काम करेंगे। ठीक है, अभी मेरी पूरी दवाई नहीं आई है, नहीं मिला। हम लोग हॉस्पिटल से आगे तब याद आया कि दवाई लेना है। तो कहें बोले कि चलो यहाँ पे जो हमारे पास में जो मेडिकल शॉप है वहाँ से ले लेंगे। वहाँ पे गए तो 2 ही दवाई मिली और दवाई नहीं मिली। तो 2 दवाई में वही नॉर्मली दवाई मिली है मुझे। एक कैल्शियम की मिली है और एक ये दर्द की है। दर्द भी हो रहा है। चलो इसे तो खाऊंगी। दवाई से पता नहीं कब मेरा ना जी छूटेगा। दवाई से ऊपर आ गया है मुझे तो। तो यही है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तब तक सो गाइस, यहाँ पे देखिए ये जो कपड़े रखे हुए हैं इसी को फोल्ड करना है। और ये देखिए यही है मेरा जो टेस्ट वगैरह हुआ है। थायराइड टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, शुगर टेस्ट हुआ था और हार्ट का टेस्ट हुआ था।
तो वही सब है। और ये तो है पुराना और इसी में निकला है। तो टेस्ट ये सीडी है, मैंने कभी देखी नहीं है, अब देखूँगी क्या है इसमें। तो यही सब है, टेस्ट इसी में निकला था, बाकी सब नॉर्मल है। तो ये और आरओ को आप लोग देख रहे हो, आरओ को पहली बार आप लोग हाफ चड्ढा में देख रहे होगे, क्योंकि हाफ वो पहनता ही नहीं है। पहली बार आज उसकी तबीयत नहीं सही है, उसको भी उल्टी हो रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि तुम नहा के, सुबह ही हो गया था, तो मैंने कहा नहा के तुम ये टी शर्ट और वो पहन लो, गर्मी लग रही, गर्मी से भी होता है। और एसी तो चलाई हूँ, बट एसी उतना अच्छे से चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है, इसको दिखाना है। दिखाऊंगी नहीं तो फिर नया एसी ही ले लेंगे हम लोग। लेकिन देखिए मिस्टर जी बोले 1-2 दिन पहले दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैदराबाद में गर्मी पड़ रही है, गर्मी एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नाराज में बोल रहे हैं कि ले जाके दवाई टीवी के सामने रखो, क्योंकि टीवी के सामने रहता है तो याद रहता है कि अभी इसको लेना है या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। और आर्या को मैं डांट रही हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, मैं उसको बोली कि भाई को ला के खाना खिला दो, तो सुनी नहीं रही है। वो खाना दे देगी स्पून लगा के, दाल चावल तो खा लेगा, और नहीं दोगे ना उसको खाना तो वो ऐसे ही बैठा रह जाएगा, पूरा दिन टीवी देखता रहेगा, बैठा रहेगा। तो वही उसको बोल रही हूँ कि दाल चावल लगा के दे दो स्पून, वो खा लेगा। और ये तो गांव में मैंने स्वेटर वगैरह लिया था, मैं वैसे ही गई थी, तो वहाँ से लिया था, तो वही अभी धो के रखी हूँ। सोच रही हूँ सबको रख दूँ, क्योंकि अभी तो काम नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और मैं थोड़ा और लॉन्ग लेना चाहती थी स्वेटर, बट ये जो मेरी ननद आई थी अर्जुना, वो ही लेकर आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जाऊँगी तो फिर दूसरा कुछ सोची हूँ लेने के लिए, जाऊँगी तो देखूँगी कि क्या है, तब उस हिसाब से लूँगी। और आरओ का जीन्स है। अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि आरओ का एक और मुंडन कर दे। तो देखिए, अगर मिस्टर जी मंगा रहे हैं वो टिकट आ जाएगा ना, तो हम लोग फिर जाएंगे आरओ का दूसरा मुंडन कर। मतलब मुंडन तो बहुत सारे हो गए हैं, 2 और बचे हैं, वही करना है। नहीं तो आरओ का कितना मुंडन हुआ है, बाप रे, मैं बता भी नहीं सकती, मुझे तो याद भी नहीं है। 5 साल में इसका बहुत सारा मुंडन हो चुका है। अब यही 2 बचा है, यही सोच रही हूँ, एक तो गांव में करना है, अब इस बार जाऊँगी तो गांव में कर दूँगी, और दूसरा यहीं पे है तिरुपति बालाजी, वहाँ पे जाना है मुंडन करने। तो यही सब है। और कपड़े फोल्ड करने में ना बड़ा कंटाल आता है मुझे, तो सच बता रही हूँ, लेकिन क्या करें, कपड़े फोल्ड करने ही पड़ेंगे। तभी भी आजकल थोड़ा काम तो आर्या संभाल ही लेती है, गैस वगैरह पोंछ ही देती है, और झाड़ू पोछा तो लगाई हूँ करने के लिए, वही कर देती है आके। यही वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के डालना, बर्तन साफ़ करना, गैस पोछना, और बेड सही करना, और जो सामान रखा हुआ होता है उसको मतलब फेंका हुआ रहता है। आरओ क्या करता है, कोई भी चीज़ उठाता है ना तो उसको हॉल में फेंक देता है, तो सब सेट करना, वही समय बहुत टाइम चला जाता है। और ये सॉक्स पूरा निकाल के रख रही है। सॉक्स आप लोग इधर आसमानी कलर का और वाइट कलर का आप लोग देख रहे हो ना, ये सॉक्स वॉशिंग मशीन में जाके नीचे जो उसका वो होता है ना, उसी में फंस गया था। इसकी वजह से वॉशिंग मशीन चल ही नहीं रहा था, जो उसका मोटर होता है ना उसमें जाके फंसा था। छोटे छोटे कपड़े फंस गए थे ढेर सारे, तो आके वो निकाल दिया, अभी सही चलने लगा वॉशिंग मशीन। और उस दिन जो मैंने हाथ से कपड़े धोए थे उसकी वजह से भी और ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई, मुंडी झुका के इसे ही धोना पड़ा। तो वही सब है। मैं देख रही हूँ कि मैं पहनी हूँ कि नहीं,
धोया है कि नहीं वही सब देख रही थी। तो यही सब है, वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है? तब तक बाय बाय।
रस्सी जब मैं कूदती हूँ सबको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इतनी मोटी ताजी हूँ कि कैसे रस्सी कूद लेती हूँ। बट मेरा बहुत दिन का प्रैक्टिस है, मैं कूद लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से मैं कूदती हूँ और कम से कम 40-50 आराम से कूद लेती हूँ। तो आप लोग भी हैरान ना हो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय। हाय गाइस, देखिए यहाँ पे पूरा सामान खराब पड़ा है, भी थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर रही हूँ मैं। और थोड़ी सफाई तो हो गई है, लेकिन सिर में दर्द हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा देर आराम कर लूँ, फिर उठूँगी तो फिर दूसरा ब्लॉग शेयर करूँगी, तो शुरू करूँगी, ठीक है। तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आज शिवरात्रि है तो हैप्पी शिवरात्रि, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को बिना स्किप किए प्यार से कीजिएगा, बाय बाय।